क्या होगा अगर समुद्र का सारा पानी सूख जाए। और जो ये एयरपोर्ट होते हैं वो इतने महंगे क्यों होते हैं। फैक्ट नंबर 7, 3 इडियट्स में जो ये फुंगसुक वांगडू था उसके बारे में ये दिखाया गया था कि ये फ्यूचर में जाके एक साइंटिस्ट बन जाता है और क्रिएटिव चीजों को डेवलप करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक रियल फुंगसुक वांगडू भी है जिनका नाम है सोनम वांगचुक। ये बंदे ने इंडियन आर्मी के लिए सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट्स बनाए थे जो कि ठंडे से ठंडे जगह पे माइनस टेम्परेचर को भी गर्म रखता है और इस टेंट का वेट ओनली 30 kg है। सोनम वांगचुक जी ने हमारे इंडियन आर्मी के लिए एक यूनिक सा इन्वेंशन किया है। सैल्यूट है बॉस। फैक्ट नंबर 6, इटाली में एक ऐसी जगह है और उस एरिया में एक कॉलोनी है, वो कुछ ऐसा दिखता है। ये एकमात्र ऐसा कॉलोनी है जो पूरा इंसान के शेप में बनाया गया है। इस कॉलोनी का नाम है सेंट्यूरिप। फैक्ट नंबर 5, आपको पता होगा कि हमारी इंडिया की कई जगहों पर जो कार पार्किंग होती है वो कितनी वाहियात होती है। अगर आपको कार पार्क भी करनी है तो आप 1000 बार सोचते हो कि जब मैं शॉपिंग करके वापस आऊंगा तब मैं घर भी जा पाऊंगा या नहीं। फिर मजाक की बात साइड में, जापान में एक ऐसा पार्किंग है जहाँ पर डिसिप्लिन पार्किंग फॉलो किया जाता है। इसमें गाड़ी दोनों साइड से पार्क है जिससे आप आसानी से गाड़ी को पीछे करके अपने घर जा सकते हो। ऐसे सिस्टम अगर इंडिया में भी फॉलो करना शुरू कर दे फिर तो मजे मजे है। फैक्ट नंबर 4, इंडिया की सबसे फेमस मिठाई काजू कतरी, उसके ऊपर जो ये फॉइल होती है उसे हम लोग चांदी कहते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो ये सिल्वर फॉइल है उसे टेक्निकली कहा जाता है VARK के वारक। फैक्ट नंबर 3, ऑफिशियली वर्ल्ड का फर्स्ट स्पेस सेल्फी जो 1966 में लिया था, जो आप पीछे देख सकते हो कि धरती दिख रही है, ये स्पेस से ही फोटो लिया था और इसे ऑफिशियली वर्ल्ड की फर्स्ट स्पेस सेल्फी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, जो एयरपोर्ट होता है आपको पता ही होगा कि कितना महंगा होता है, बट एयरपोर्ट जो होता है उसको अगर हम देखें और बाकी ईयरफोन से कंपेयर करें तो ऊपर से देखने से एकदम सिंपल लगेगा, बट एयरपोर्ट का असली जो मैकेनिज्म है वो उसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चिप होती है। भाई एप्पल हमसे इतना प्राइस लेता है, इसके सामने हमें बहुत कुछ देता भी है ना, इसलिए एप्पल के एयरपोर्ट इतने महंगे होते हैं। फैक्ट नंबर 1, अगर किसी भी कारणवश समुद्र का सारा पानी सूख जाए तब क्या होगा। क्या समुद्र के बिना जीवन शक्य है। पूरी धरती पे कुछ इतना लीटर वाटर है। जैसे जैसे धरती का सारा पानी कम होगा वैसे ही सारे शिप्स जो समुद्र में है वो अचानक से रेगिस्तान जैसी जगह पे गिर जाएंगे क्योंकि सारा समुद्र सूख चुका होगा। समुद्र की सारी मछलियां, सांप और बाकी सारे जीव सांस नहीं ले पाएंगे और सारा इकोसिस्टम हिल जाएगा। समुद्र बिल्कुल रेगिस्तान की तरह दिखने लगेगा। लेकिन असली जो खतरा है वो अब शुरू होगा। समुद्र का जो पानी है वो धरती को कूल रखता है, ठंडा रखता है, सन की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और अगर पानी गायब हो जाए तो धरती पर अचानक से गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बहुत मात्रा में बढ़ जाएगा क्योंकि पूरा धरती रेगिस्तान में बदल चुका होगा। इसीलिए अब जो वाटर साइकिल होगा अब वो टूट जाएगा। सारे बादल भी गायब होने लगेंगे क्योंकि अगर भाप ही नहीं बनेगी तो बादल भी नहीं बनेगा ना, और इसी के चलते बारिश होगी ही नहीं। धरती का 97% पानी सूख चुका होगा और जो 3% तालाब नदियों में है वो वाटर साइकिल को जारी रखने के लिए काफी नहीं होगा। बिना बारिश के ना कोई अनाज उग पाएगा ना और कोई काम हो पाएगा और सारे लोग भूख से मरने लगेंगे। सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही सभी जानवर, पेड़ पौधे और इवन इंसान भी डिहाइड्रेशन से मरने लगेंगे। सारे जंगल सूख जाएंगे और गर्मी इतनी बढ़ेगी कि धरती पर किसी भी प्रकार का जीवन होगा ही नहीं। यानी कि सैकड़ों करोड़ों सालों पहले जो हमारी पृथ्वी थी ऐसी पृथ्वी दोबारा हो जाएगी। अगर समुद्र है तभी वाटर साइकिल है और वाटर साइकिल है तभी लाइफ है, तभी जीवन है। दोस्त इज्जत करो हमारे समुद्र की।